हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एएसपी सम्राट ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो गाइस हम ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और अभी बज रहे हैं 11 और आज मैं अपनी बाइक को फिर से लेके जाने वाला हूँ सर्विस सेंटर। बिकॉज जो उन्होंने प्रॉब्लम सही की थी वो उन्होंने सही नहीं की। एक हफ्ते बाइक रखी, इंजन भी उन्होंने खोल दिया, खोलने के बावजूद भी बाइक को सही नहीं किया। और बहुत सारे लोगों को डीएम भी आ रहे थे। लोग बोलते हैं ना भाई तुम्हारे पास स्ट्रगल क्या है, तुम बाकी में स्विगी में काम करते हो। आज मैं आपको सारी डिटेल दूंगा एक करके। पहले एक चीज़ देखना आप, ये मेरे शूज़ हैं जिन्हें मैं पहनता हूँ और देखना ये देखो किस कंडीशन में हो गए हैं। देखो मैंने 2 बार सिलवा चुका हूँ तब भी ऐसे फटे पड़े हैं। ये सिर्फ किस लिए कि 13,000 रुपये की मेरी EMI है। सो गाइस ये खड़ी अपनी रेड हॉर्स। तो भाई इसकी कंडीशन चेक करो आप। बाकी देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है क्योंकि अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है ज़्यादा यहाँ पे 22 तारीख की रात में दबा के, जिसमें तुम्हारा भाई भीग भी चुका था काफ़ी। सो अब निकलते हैं और मैं आपको स्विगी की आईडी भी चेक कराऊंगा क्योंकि बहुत से लोग मुझे ज्ञान भी पेलते हैं कमेंट में आके कि भाई वाकई में काम करते हो नहीं करते। जैसे कि आपने शूज़ देखे और शूज़ के बाद मेरी जैकेट जो थी, जो वर्साची की मैं पहनता था ब्लैक कलर की, वो भी बहुत बुरी तरीके से फट रही है। जब मैं जैकेट परचेज़ करूँगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और लोग कहते हैं स्ट्रगल भाई स्ट्रगल क्या है भाई तुम्हारे पास आईफोन है, कैमरा है, घूमते हो, वीडियो बनाते हो। भाई कैमरा लेने से या फिर आईफोन लेने से कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं होता है। लोग बाग EMI पे फाइनेंस करवा के आईफोन ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों ने बैड कमेंट भी दिए मुझे कि भाई तुम्हारी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है, बजाज की बाइक अच्छी हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है, तुमने रैप ज़्यादा दी होगी बाइक को, तुम्हें चलानी नहीं आती। तो भाई देखो पहले TVS स्पोर्ट थी, वो मैंने चलाई 6 साल चलाने के बाद भी अभी भी मेरे घर खड़ी है, प्रॉपर चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1.5 लाख किलोमीटर चलने में मैंने उसका इंजन खुलवाया। मुझे करनी है स्विगी में काम, ठीक है। स्विगी में काम करने की वजह से मुझे ना प्रॉपर सही तरीके से बाइक चलाऊंगा, तभी तो मेरी बाइक का एवरेज आएगा, माइलेज आएगा। इस बाइक को मैंने 26 नवंबर को परचेज़ किया था और 27 से मैंने ड्यूटी की थी। 2 तारीख को इसकी फर्स्ट सर्विस हो गई थी 4-5 दिन के बाद। और इसे प्रॉपर मैंने विदाउट भगाए, मैंने कोई भी रेस नहीं दी थी, बिल्कुल 50-55 चलाई थी। और उसके बाद भी इसमें आवाज़ आ रही थी और आवाज़ मुझे पता चल गई थी 2 दिन के अंदर ही, क्योंकि बिकॉज एक दिन में बाइक 150 किलोमीटर चलती है। अब रही बात स्विगी की, तो भाई मैं यहीं रुका देता हूँ बाइक को और चेक करा देता हूँ मेरी स्विगी की आईडी। वाकई में मैं काम करता हूँ स्विगी में और मेरी आईडी कितनी पुरानी है। ये है स्विगी, ठीक है। मैं इसे खोल लेता हूँ और मैं आपको प्रोफाइल चेक करा देता हूँ अपनी, मेरी आईडी कितनी पुरानी है, उससे आप अंदाज़ा लगाना। देखो ये मेरी पहले की फ़ोटो है और आप देख पा रहे हो ये इसकी डेट लिख रही है 29/4/2019 की मेरी आईडी है। और जब से मैं कंटिन्यू काम करता हूँ इसमें और अभी 1 साल से नहीं कर रहा हूँ। तो आपने चेक कर लिया कि मैं वाकई में स्विगी में करता हूँ। अब मैं आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वीक्स है, ये 30 से 5 जनवरी का है, ये 6 से 12 का है, ये 13 से 19 जनवरी का है, ये 20 से 26 जनवरी का काम है, ठीक है। ये 4 वीक इसमें दिखते हैं ओनली आज के डेट में। पहले तो हम डेट सिलेक्ट करके, ईयर सिलेक्ट करके कभी भी काम देख सकते थे, बट अभी 4 वीक का ही शो होता है, बाकी 1 महीने का शो हो रहा है, देख सकते हो। और रही बात इस बाइक की, तो बाइक उन्होंने 1 हफ्ते रखने के बाद भी सही नहीं की। ये गलती मेरी है या उनकी है? और मिस्टर अमित जी का इसमें, अब इस बार बोल रहा हूँ कि मिस्टर अमित जी का इसमें पूरा सहयोग था। उन्होंने सिर्फ बाइक रखी, वीडियो के चलते देख दाख के खोल खाल के उन्होंने दे दी। और सबसे बड़ी अब इसमें मेजर प्रॉब्लम ये आने लग गई है, चलो इंजन खुल गया, चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये एवरेज देती है सिर्फ 35 से 40 का। अब 35 से 40 का जब ये एवरेज देती है तो मैं इस बाइक का क्या करूँगा? चार्ट डालूँ मैं? ये बताओ। मैंने तो बाइक खरीदी थी भाई, मुझे एवरेज चाहिए था 50-55 का, इस वजह से मैंने ये बाइक ली थी। अब ये बाइक अगर इतने का ही एवरेज देगी तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा इस बाइक का, लेने या ना लेने का? तो भाई मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि भाई आप लोग बजाज की बाइक लो। अब मैं रियल में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब इस बाइक से हो गया हूँ परेशान। इसमें 2 प्रॉब्लम तो आ रही थी, एक तो बंद होती थी और दूसरी इसमें किचकिच की आवाज़ आती थी, जो कि आपने लास्ट ब्लॉग्स में देख रखी है। 2 प्रॉब्लम। तीसरी, अभी ये 6500-6700 के अराउंड चली है, 6745 चल चुकी है अभी। इसमें डिस्क ब्रेक चिपक जाता है, इसका डिस्क अगर तुम मारोगे उसके बाद ये चिपकने लग जाता है। और इसमें 4th प्रॉब्लम, कभी भी आप रास्ते पे चल रहे हो, गाड़ी भग रही है तो एकदम ये करंट छोड़ देती है, गाड़ी हो जाती है बंद। तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा रहा हूँ, कल रात की क्लिप है, वो आप चेक कर लो। भाई अभी रात के बज रहे हैं 11 और 10 मिनट कम रह रहे हैं। तो भाई बाइक अचानक एकदम बंद हो गई है और निशान देख रहे हो आप मीटर पे, ये लग चुका है। तो आई थिंक ये मुझे पता नहीं है किस चीज़ का है, ये लगने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। वीडियो आपने देख ली, ये है वो प्रॉब्लम। 4 प्रॉब्लम इसमें आने लग गई है अभी से ही। अब बताओ ये बाइक मैं कहाँ तक झेलूँ?
और उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई चलो बंदा इन्फ्लुएंसर है, वीडियो वगैरह बनाता है, पता होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा काम सही नहीं किया। तो भाई अब ना लेना KD बजाज नोएडा से आप बाइक मत लो, ठीक है, जो सेक्टर 63 में है, 14 में है। बकवास शोरूम है, बकवास बंदे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैनेजर भी साला बकवास ही है। अब तक तो मैंने बहुत कुछ सही भी बोला, लेकिन अब मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो किया ना, वो मैं नहीं चाहता किसी और बंदे के साथ हो, ना ही कोई और बंदा इंडिया में ये सब झेले। मैंने बहुत से सब्सक्राइबर्स को ये बात भी की है इस बाइक को लेके। दिल्ली में बात हुई है, बिहार में बात हुई है, कर्नाटक में हुई है, आंध्र प्रदेश में बात हुई है, बिहार में बात हुई है। उन सब ने एक ही बोला है कि गाड़ी भाई साहब मिसिंग मारती, मतलब बंद हो जाती चलते चलते। अगर रेस छोड़ोगे आप राइड करते समय तो ये ऑटोमेटिक बंद होगी, बिकॉज किच की आवाज़ आती है। अब ये वो सब्सक्राइबर झूठ बोल रहे हैं, और वो जो लोग कहते हैं कि बजाज की बाइकें बहुत अच्छी हैं, तुम इंडियन होके इंडियन की बाइक की बेइज्जती कर रहे हो। तो भाई अगर कोई पैसा 1,20,000 रुपये खर्चेगा और उसके बाद चीज़ अगर सही नहीं मिलेगी तो भाई वो तो गाली देगा ना, इंडिया कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, भाई कोई भी कंपनी हो तो देगा ही गाली। भाई मैं तो बड़ा परेशान हो गया इस बाइक से। बहुत से लोगों ने मुझे ज्ञान दिया। जो वीडियो आपने देखी होगी, फर्स्ट ब्लॉग वीडियो हो गई वायरल, तो उस ब्लॉग में 90% लोगों ने बोला है कि बाइक बेकार है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप चेक कर लो ना, कमेंट बॉक्स चेक करा करो। ज्ञान पेलने आ जाते हो, ज्ञान देने लग जाते हो। भाई मुझे कोई बजाज खाने को नहीं दे रहा है, या मैं कोई बड़ा यूट्यूबर थोड़ी हूँ। मुझे जो फेस करना पड़ रहा है, वो जो चीज़ मुझे रियलिटी में फेस करनी पड़ रही है, रियल में फेस करनी पड़ रही है, वही तो बताऊँगा मैं। उल्टी चीज़ें मैं किसी को क्यों बताऊँगा भाई? ये चीज़ देखना चाहिए यार कि नहीं देखना चाहिए। मैं यार सच में यार वाकई में बहुत परेशान हूँ, और इस बाइक को लेके तो मैं भाई सीधे चल रहा हूँ सर्विस सेंटर पे, और आपको अमित जी से ही पूछवाऊँगा उन्होंने बाइक एक हफ्ते रखी और रखने के बाद क्या कुछ किया इस बाइक में, ठीक है। अब वो ज्ञान की पट्टी क्या फेलेंगे ये मैं नहीं बता सकता। अब होगी बहस, या तो उनको मेरी बाइक चेंज करनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले सेकंड सर्विस में उन्हें पता लग गया था मेरी बाइक का जो इंजन है वो डिफेक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें या तो बाइक चेंज करनी चाहिए था, या तो फिर कुछ और करना चाहिए था, या तो इंजन चेंज कर देते पूरा। अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने, अब आज बता रहा हूँ नहीं किया, मैं कंज्यूमर बेस पे केस कर दूंगा लोअर कोर्ट में। भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं हो चुका हूँ इस बाइक से हरास्ट, बहुत ज़्यादा परेशान, और इन KD बजाज वालों से खासकर, क्योंकि ये इतने बड़े निकम्मे हैं ना, ये अपने आगे किसी भी कस्टमर की सुनते नहीं है। और मोस्टली 90% आज के डेट में केसेस आ रहे हैं बजाज की बाइकों के जो कि मिसिंग मारती हैं। अगर यकीन ना हो तो कमेंट बॉक्स चेक कर लेना भाई, बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी है, और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, लोगों ने बताया भाई हमारी बाइक मिसिंग करती है। तो भाई जब ऐसी बाइकों में प्रॉब्लम आएगी, नई बाइक मैंने ली क्यों थी, मेरी बाइक में चैम्बर टूट गया था, तो मैंने अचानक एकदम बाइक ले ली। मैं इस बाइक को लेता क्यों, रेज भी तो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने परचेज कर लिया। लुक वाइज अच्छी थी, ले ली। मुझे क्या पता ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। विदाउट रैप तो 40 का देती है, अगर मैं इसे रैप करके चलाऊंगा तो 30-35 पे आ जाती है घुट के। अगर 30-35 की एवरेज अगर देगी तो भाई मैं इससे अच्छा था FZ ले सकता था, मेरे पास ऑप्शन था भाई, मैं यामा में चला जाता भाई, मैं क्यों लेता। अगर 30-35 का ही मुझे एवरेज चाहिए होता, 40 का भी चाहिए होता, चलो मुझे भाई 50+ एवरेज चाहिए था, इसलिए मैं आ गया। तो भाई अब फाइनल बात होगी सर्विस सेंटर पे, बिकॉज अमित जी के सामने, क्योंकि वो बहुत बड़ी लंबी कस्टमर को गोली देते हैं ना, मीठी गोली सटका देते हैं, तो आप देखते हैं उनकी गोली कहाँ तक चलती है। लो जी पहुँच गए हम बजाज के सर्विस सेंटर भाई। हमने विवेक भैया को भी बुला लिया यहाँ पे। इस पे टूल लगाता हूँ आपकी गाड़ी पे, है ना, अभी 2-4 मिनट दो। अच्छा एक बात बताओ अमित जी, आपने बोला था इसके एवरेज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी ये एवरेज 35 का एवरेज दे रही है, बताओ 35-40। मैं चेक करता हूँ कैसे एवरेज मेजर किया आपने। मेजर अब इसका इंजन खुल चुका है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये कैसे जज किया है, कैसे कैलकुलेशन किया है। कैसे, मैं पर डे चलाता हूँ इसे 150 किलोमीटर। अरे उसका काम है उतना पेट्रोल डलाता, जो एवरेज पहले दे रही थी वो एवरेज नहीं दे रही। अगर हमने 1 किलोमीटर के अंदर में, हाँ, अगर मैं 10 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ या 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तो उसमें कितना जा रहा है गाड़ी, उसी से पता। 40। हाँ जी, 35-40 थ्रॉटल ज़्यादा दिए हुए, नॉर्मल चलाओ 40, हाँ 40 दे रही है। अगर रफ करो तो 30-35 जाती है, बस उससे ऊपर नहीं दे रही है। और जब से ये इंजन खुल गया जब से ही हो रहा है ये चीज़। नहीं सर, ये तो आगे और तो नहीं भाई, उसको लगा के ना वापस से देखो क्या है।
और जो लोग बोल रहे थे कि भाई बाइक का इंजन नहीं खुला, तो वीडियो पॉज करके आप चेक कर लेना, इसका हाफ इंजन खुल चुका है पहले से ही ऑलरेडी। पहले इसका हाफ इंजन नहीं खुला था, मैंने हेड बोला था, जस्ट हल्की वीडियो बनाई थी क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे थे लोग, इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी। अब बता रहा हूँ इसका आधा इंजन खुल चुका है, आप देख सकते हो, थंबनेल वगैरह में फ़ोटो भी लगा रखी है मैंने, आधा इंजन खुला हुआ था। तो अब इनसे मैंने एवरेज के लिए ही बोला, और कस्टमर एक दो और भी आए हैं, जैसा मेरी बाइक में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ऐसा और भी बंदे फेस कर रहे हैं। सब देखते हैं क्या बोलते हैं भाई। ये इन्होंने ज्ञान की पट्टी पढ़ा दी भाई, मैं केस वेस कर दूंगा KD बजाज के ऊपर। अब 12:30 का टाइम हो गया है, तो गाड़ी हमारी 700 किलोमीटर चल गई है, और पेट्रोल भी ठीक ठाक भी बाइक में 3.5 लीटर का समथिंग है। इस बार मैं देखूँगा, और अब ये गाड़ी कब तक देंगे इसका भी कोई हमें पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला आज ये अपडेट हमें मिल जाएगा। बाकी चीज़ मैं आपको जब ये बाइक हमें देंगे उसके बाद स्टेप उठाएंगे जो भी है। अगर ये इंजन वाली नॉइस अगर नहीं जाती अमित जी, फिर क्या करेंगे हम? चली जाएगी पक्का? और इन्होंने बोला कि भाई हम नॉइस को हटा देंगे, और इंजन से वही किच किच की जो आवाज़ आती है भाई, वही बता रहे टंके के नीचे कुछ है उसकी वजह से आवाज़ आती है। ये चीज़ मैंने इनको पहले बोली थी, फेयरिंग से आवाज़ आती है, इंजन में कोई साउंड नहीं है, बट इन्होंने भाई हमारी बात ही नहीं मानी। गाइस हमारे ऑलमोस्ट इन्होंने 11 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे, तो अब भी फ़िलहाल बज गए हैं 3:30, तो उन्होंने 4 घंटे लगाए। इसमें उन्होंने 2 पार्ट चेंज किए हैं। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ट्रायंगल जैसा बन जाता था मीटर पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और मिसिंग वाली प्रॉब्लम बंद कर दी। अब बाकी टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं भाई के साथ, देखते हैं अब 2, 4, 5 किलोमीटर में समझ में आती ही नहीं आती है। तो भाई मैं कर रहा हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव, जिससे कि मुझे पता चल सके प्रॉपर आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है इसमें। भाई वही बंदे के साथ आया हूँ, निकला हूँ, 1-2 किलोमीटर चेक कर ले रहा हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से आएगी नहीं, जब मैं काम करूँगा तभी मुझे पता चलेगी कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस बाइक में। अभी तो देख लेते हैं 2-4 किलोमीटर चला के। जो भी इनको सही करना था वो तो इन्होंने पूरा कोऑपरेट करके सही कर दिया, क्योंकि वीडियो जो बनाई थी मैंने उसका प्रेशर इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है ऊपर से, और ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है भाई, तो इन्होंने कर दिया है सही जो करना था। और माइलेज का तो इन्होंने करा नहीं, इन्होंने बस मेरे को खुशी के लिए बोल दिया भाई, सर्टिफाइज करने के लिए, भाई तुम्हारा माइलेज सही हो जाएगा प्रॉपर जब इक्विपमेंट काम करेंगे, सारे पार्ट अच्छे से काम करेंगे तो माइलेज बराबर पहले जैसा 50-60 का हो जाएगा। वैसे तो ये 30-35 दे ही रही है, अब आई होप देखते हैं, हो ही जाना चाहिए और सही। सो गाइस बाइक तो हो गई है रेडी, और इन्हें कर दिया जो भी इन्हें करना था भाई, साफ़ सुथरी बना दी, एकदम ब्रांड न्यू कर दिया भाई। वेग भैया भी चल रहे हैं घर पे, वहाँ से जाना है मुझे रमज़ान के पास। और इन्होंने जो किच किच की जो आवाज़ थी ना इसकी, वो कह रहे हैं हमारे पास पार्ट अवेलेबल नहीं है, हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो टंकी है ना, टैंक के नीचे है कुछ मटेरियल लग रहा है, कोई पार्ट है, वो वाला जो पार्ट है ना वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। 8 दिन का इन्होंने टाइम मांगा, उसके बाद आप ये जो नॉइज़ है ना किच किच वाली वो हटेगी। अगर आपके पास भी अगर बाइक है तो उसकी वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो अगर प्रॉब्लम कर रही है। मेरी इंस्टा आईडी है ASP सम्राट ब्लॉग, मुझे DM करना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, सीधे व्हाट्सएप पे भेजना वीडियो। और एक सब्सक्राइबर था मेरा तमिलनाडु का, तो उन भाई ने भेज रखी थी, तो मैंने शोरूम वालों को दिखाई, तब उनको समझ में आई है। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो और आपके पास पल्सर है तो उन भाई सभी भाइयों को शेयर कर देना जो पल्सर चला रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं 2025 में। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।